हेलो एवरीवन और ट्रेड टॉक में आपका स्वागत है। ये हफ्ते हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डेरिवेटिव्स डेटा और चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। पहले हम चालू करते हैं न्यूज से। न्यूज जो कि नेक्स्ट वीक के मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो रिजल्ट्स पैक्ड वीक है। जैसे कि मंडे को बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ट्यूसडे को अपोलो टायर्स, क्रिसिल, कमिंस, आईआरसीटीसी, वेडनेसडे को बाटा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ल्यूपिन, थर्सडे को अडानी पोर्ट्स, एबीबी, एबिट, अपोलो हॉस्पिटल, और फ्राइडे को बायोकॉन, ईडलवाइज, हिंडाल्को, ग्लेनमार्क, ओएनजीसी और सेल। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है जहां पे सब रिजल्ट्स आने वाले हैं। और रिजल्ट्स के अलावा हमारा जो डेटा रहता है, फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा जो कि फ्राइडे को आएगा, और यूएस का कुछ डेटा जो कि वेडनेसडे को आएगा। सो बेसिकली डेटा पैक्ड एंड अर्निंग्स पैक्ड वीक। आप देख सकते हो लास्ट वीक को आफ्टर द प्रीवियस एक्सपायरी there has been a good up move in both the indices। तो जल्दी जाके देखते हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के लेवल्स। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, डेली चार्ट, तो हमें नीचे के लेवल्स से बाउंस मिला है। पहले निफ्टी 19,800 लेवल से 18,800 लेवल्स, जो कि 6 दिन में 1,000 पॉइंट नीचे आ गया था। वहां से आप देख सकते हो कि जो लास्ट वीक था वहां पे कुछ बाइंग आई थी, और निफ्टी फाइनली अबाउट 19,200 पे क्लोज किया है। अभी आप वीकली चार्ट जो देखो, वीकली लेवल्स पे, तो इस वीक में आप देख सकते हो कि हमने प्रीवियस वीक के जो लो है वो लो से तोड़ा नहीं है, और वो लो के ऊपर एक हायर लो बनाया है। और जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। तो आप समझ सकते हो कि निफ्टी ने जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है जो कि ये लो से बना है, और आप आगे अगर ड्रॉ करो तो बहुत सारे टॉप्स और बॉटम्स को कनेक्ट करता है। वो ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बोलते हैं, वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा चैलेंजिंग वीक रहेगा, जहां पे हमें देखना है कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देके वापस निफ्टी ऊपर के लेवल्स पे जाता है, या वो रेजिस्टेंस लेके साइडवेज चलता है, या लो ब्रेक करके नीचे आता है। तो वीकली बेसिस पे ये जो कैंडल था वो उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर का कैंडल है। तो लो नहीं टूटा है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर ऑल द बुल्स आउट देयर। अगर आप मंथली देखो तो ऑब्वियसली मंथली के बेसिस पे भी प्रीवियस मंथ का लो जो है वो सेफगार्ड किया है, वो लो नहीं तोड़ा है निफ्टी ने अभी तक। तो कुछ बाइंग दिखी है लोअर लेवल से। 18,800 जो प्रीवियस लो था, वो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लो बन जाता है, जो कि ये लो है एग्जैक्टली 18,837। दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लो फॉर अस। एंड ऑन द हायर साइड आप ट्रैक कर सकते हो, हमारा जो मूविंग एवरेज है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है अभी, जो कि अराउंड 19,500 पे है। तो लास्ट क्लोजिंग तो जो था वो 19,200 के आसपास था। So this is about Nifty. Let's go and see what the open interest and derivative data has to tell us. तो पहले जो कैश लेवल्स है हम उसको डिस्कस करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। 18,940 और 18,883, 838, ये दो लेवल्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि लोज है ये वीक के लो और लास्ट वीक का लो। और अपर साइड पे 19,276 और 19,500, ये लेवल्स को आपको लिख के रखना है, याद रखना है कि अगर ये लेवल से घूमता है मार्केट तो थोड़ा सेफ रहिए पोजीशंस में। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, जो वीकली ओआई रहता है वो ओआई देखते हो, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी का हाईएस्ट कॉल ओआई अभी के लिए खड़ा है 19,000 और 300 पे, और उसके बाद 500 पे। सो 19,300 एंड 500 दो लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 400 पे भी काफी राइटिंग है। तो ये लेवल्स को क्रॉस करना एटलीस्ट वीकली बेसिस पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर क्रॉस करता है तो हम देखेंगे कॉल अनवाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी के लिए तो आप देख सकते हो 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। और पुट साइड पे अगर आप देखो तो हाईएस्ट हुआ है 19,200 पे है। तो 19,200 वीकली पे बेस एक बन गया लग रहा है। और वो बेस देखते हैं कि अगर सेफगार्ड होता है कि नहीं। पर अभी के लिए दिख रहा है कि 19,200 और 19,000 में काफी ओआई खड़ा है। दैट मीन्स ऑन द वीकली बेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है 200, 19,200 और 19,300। कौन सी साइड पे मार्केट जाएंगे हमें ट्रैक करना है। अगर आप मंथली बेसिस पे ये सेम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए,
तो मंथली बेसिस पे 19,000 पे हाईएस्ट पुट ओआई है, जो कि हमारा सपोर्ट जोन है। तो 19,000 के आसपास मंथली सपोर्ट लेवल्स खड़े हैं। और अगर आप कॉल के हिसाब से देखो तो कॉल के हिसाब से जो राइटिंग है वो अभी के हिसाब से 19,500 पे है। तो 19,500, जो कि हमने आपको पहले अभी चार्ट्स देखते ही बताया कि वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, वही हमारा डेरिवेटिव डेटा भी बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी चार्ट, लेट्स क्विकली गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट और देखिए बैंक निफ्टी, व्हाट इज बैंक निफ्टी टेलिंग अस। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे आप देख सकते हो कि उसने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है और एक छोटा सा कैंडल बनाया विद इन द प्रीवियस कैंडल। तो अभी तक डायरेक्शन पता नहीं चला है। और आप डेली चार्ट देखो तो जो लास्ट 3 कैंडल्स है वो सब डोजीज है। डोजीज मतलब जो बॉडी बहुत छोटा रहता है पर जिसके जो अपर विक और लोअर विक रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं। तो लास्ट 3 कैंडल डोजीज है, मतलब मार्केट ऊपर गया नीचे गया और फाइनली वहां पे ही क्लोज हुआ जहां पे ओपन हुआ। तो लास्ट 3 अनडिसाइसिव कैंडल्स है, नॉट श्योर वेयर बैंक निफ्टी इज लुकिंग टू गो। डोजी मीन्स दैट इनका टॉप जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मार्केट का टॉप क्रॉस कर लेता है तो आप अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता तो आप वापस एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी पे। वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो वीकली बेसिस पे ये जो इनसाइड कैंडल बना है वो अभी तक हाई नहीं क्रॉस किया बट डेफिनेटली लो भी नहीं तोड़ा है। और अगर आप यही मंथली पे देखो तो मंथली पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है अभी तक। ऑब्वियसली वी स्पेंट ओनली 3-4 डेज इन द मंथ, तो छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है। देखेंगे कि प्रीवियस मंथ का लो सेफगार्ड होता है कि नहीं। लेट्स गो क्विकली एंड सी व्हाट डेटा हैज टू टेल अस अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 43,105 और 42,608, ये दो सपोर्ट जोन्स है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 43,601 और 43,831, ये जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट्स क्या बिहेव कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो वीकली ओआई जो बैंक निफ्टी में खड़ा है वो हाईएस्ट ओआई 43,500 पे खड़ा है। सो 43,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 43,300 है। और वो जो कि कॉल ओपन इंटरेस्ट है। और पुट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हो तो 43,000 पे बहुत ही अच्छा राइटिंग है और उसके बाद 43,300 है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से मैच करता है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप मंथली बेसिस पे देखो तो मंथली बेसिस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग 43,000 पे है और हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो कि आप देख सकते हो वो ऑलमोस्ट 43 और 43,500 में डिवाइड हो चुका है। तो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम ट्रैक करेंगे कि ये क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं। अभी के लिए मार्केट्स लुक लाइक दे हैव फॉर्म्ड their base somewhere around the 43,500 zone. So this was everything that we had to share about Nifty and Bank Nifty. Don't forget to like, share, subscribe, and comment if these videos benefit you. And don't forget to share this with your trader friends. So on this note, this is Nainesh Thakkar signing off. Thank you so much and happy trading.